बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रिवीजन के तौर पे ओ लेवल्स के क्वेश्चंस कर रहे थे जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था। इसमें अब ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये 30 क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं और 31st से जो है वो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन बोर्ड में कुछ इसी टाइप के मिलते जुलते आप, थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आप बोर्ड के क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। कॉपी पेंसिल हाथ में रखें, कोशिश ये करें कि जितनी चीज़ें आपको नई महसूस होती हैं या आपने नहीं लिखी हैं तो आप उसको नोट डाउन करें। बाकी अगर नहीं समझना चाहते तो ये इसके ऊपर चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपके लिए बाद में ये अवेलेबल भी होगा, तो ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो लिखें चाहें ना। अच्छा भाई, तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा ही। ले भाई, बस इतना ही था। तो हमारे पास चूंकि डिवाइस नहीं चल रही है यार, ये अभी तो चल रही है। चलें, ये चल पड़ी है डिवाइस। अब जरा इसको देखते जाइएगा और इसको हम देखेंगे कि ये किस तरीके से ऑपरेट। सही। अच्छा जी, इन अ सर्किट शोन एमीटर एक्स, इसके अंदर से एक्स जो है वो एमीटर को शो कर रहा है जो कि वैल्यू कितनी रीड करके बता रहा है 0.5, यानी कि एक्स की वैल्यू आ रही है 0.5। ठीक है, अब 0.5 वैल्यू आने का मतलब क्या हो गया कि ये करंट आ गया आई, जबकि वोल्टेज यहां से करंट फ्लो करते हुए इसमें से कितना गुजर रहा है 0.5। इसका मतलब क्या है, इस रजिस्टर में से और इस बल्ब, ये बल्ब है जो क्रॉस लगा होता है, ये बल्ब है, इस बल्ब और रजिस्टर में से दोनों में से करंट कितना गुजर रहा होगा 0.5। लेकिन ये जो पोटेंशियल है ये इन दोनों पे क्या हुआ होगा, ड्रॉप डिफरेंट हुआ होगा। और आप जानते हैं टोटल वोल्टेज कितना दे रहा हूँ 4, तो बताइए इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। बताइए ज्यादा 3 पे अपियर होगा या 5 पर? 5। जिसका पोटेंशियल, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसका ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल भी, यानी कि अगर मैं इन दोनों पे ड्रॉप करूंगा तो इस पे ज्यादा ड्रॉप होगा और इस पे कम। यानी कि अगर ये 4 आ रहा है तो हो सकता है 3 इस पे आए और 1 वोल्ट इसके ऊपर। समझ में आ रही बात? अच्छा, करंट के लिए चूंकि सिंगल पाथ है, जब गुजर के यहां से गुजरेगा तो वाई में से भी उतना ही करंट गुजर रहा होगा 0.5 एम्पेयर, क्योंकि सीरीज है। तो अमाउंट ऑफ करंट दोनों तरफ क्या होना चाहिए, यानी कि एक्स और वाई आपको रीडिंग क्या देनी चाहिए, सेम। व्हाट डज वाई रीड? सो वाई क्या रीड करेगा, सेम। सेम का मतलब क्या है, क्या देना चाहिए 0.5। समझ रहे? अच्छा, अगर ये सर्किट को यहां दरमियान में से ब्रेक कर देता, यहाँ पे दरमियान में इसको ब्रेक कर देता, तोड़ देता था, तो आगे ना जाता, इसका मतलब क्या है, वाई के ऊपर करंट क्या आ रहा होता, अगर ब्रेक होता तो ये बल्ब नहीं जलता। अगर यहां से भी ब्रेक हो जाता तो बल्ब नहीं, क्योंकि बल्ब जलेगा उस वक्त जब करंट पहले। जब आपने इसे ब्रेक कर दिया तो ये पोटेंशियल्स कनेक्ट नहीं हुए, तो करंट फ्लो नहीं हुआ, तो बल्ब जला नहीं। समझ गए? अच्छा भाई, अगला देखिए, अगला देखिए। लो भाई, तो चल रहा था मोबाइल। अच्छा, ये हो क्या रहा है जानते हैं, एक वक्त में सिर्फ एक पोर्ट उठ रही है, और वो इस वजह से उठ रही है कि क्योंकि जो आपके सिस्टम होते हैं ना, ये वक्त गुजरने के साथ साथ या आप इसे मुस्तकिल तौर पर चार्जिंग पे लगाए रखते हैं, तो बोर्ड के अंदर पोर्ट जो होती है यूएसबी, उसके ऊपर जो इसको पोटेंशियल मिल रहा होता है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता चला जाता है, कम होता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो इतना कम हो जाता है कि इस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, तो सबका सब पोटेंशियल इस डिवाइस से खींच लिया। इसका मतलब क्या है कि इसकी 2 पोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर पोटेंशियल, अगर मैं इस डिवाइस को निकाल दूं और माउस लगाऊं तो वो ऑपरेट हो रहा हो। तो ये बात दफा आपके अपने कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा होता है कि बात दफा पोर्ट यूएसबी लगाते हैं, डिटेक्ट नहीं हो रही होती। वो क्यों नहीं हो रही होती? क्योंकि यूएसबी की पोर्ट जो होती है वो कंप्यूटर मुस्तकिल इस्तेमाल करने पे इतनी रेजिस्टेंस आ जाती है कि पोर्ट के ऊपर पोटेंशियल पूरा ड्रॉप नहीं हो रहा, तो पहुंच ही नहीं रहा होता पोटेंशियल। जब पोटेंशियल पहुंचेगा नहीं तो इसका मतलब क्या है, ना यूएसबी चल सकेगी ना। अब इसका मतलब क्या है, ये डिवाइस ज्यादा पोटेंशियल ले रही है। अगर मैं ये डिवाइस ना लगाऊं और इसकी जगह अगर मैं माउस और यूएसबी लगाऊं तो वो चल रही है। समझ रहे हैं? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जब माउस लगा देता हूं तो ये डिवाइस भी चलना बंद हो जाती है, यानी कि इसके पोटेंशियल आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वो रिक्वायर्ड पोटेंशियल इसको नहीं मिलेगा, तो डिवाइस ऑपरेट नहीं।
इसका हल ये है कि लैपटॉप चेंज करें या बोर्ड के ऊपर आप जो है वो जहां पे पोटेंशियल की प्रॉब्लम आ रही है उस बोर्ड के कंपोनेंट को चेंज करें, जो कि एक मुश्किल। यूएसबी पोर्ट का मसला नहीं है, पोर्ट के बैक एंड पे जो इसको पोटेंशियल मिल रहा है, यूएसबी पोर्ट पे पोटेंशियल तो उतना ही शो कर रही है, जो बैक एंड के ऊपर इक्विपमेंट इसको, हो सकता है कोई ट्रांजिस्टर हो सकता है कोई ट्रांसफार्मर हो जो इसको पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो पूरा पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। खैर, अब अगला देखें भाई, अगले में आपके पास क्या कह रहे हैं, देखें भाई अगला पोटेंशियल कह रहा हूं, अगला क्वेश्चन। तो आप सुने भाई, अब पीपल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ डिवाइस एंड करंट इन इट। एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है और करंट मेजर कर रहा है। बताइए, जब वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा तो वो अक्रॉस मेजर करेगा या इन द डायरेक्शन मेजर करेगा? पोटेंशियल हमेशा 2 पॉइंट के अक्रॉस होता है, तो पोटेंशियल हमेशा 2 पॉइंट पे लगा के मेजर किया जाता है, एक रेजिस्टेंस से पहले और एक रेजिस्टेंस के बाद। लेकिन जब मुझे करंट मेजर करना हो तो मैं क्या करता हूं, उसको हेड ऑन मेजर करता हूं, या तो रेजिस्टर से पहले लगा दूं और या फिर रेजिस्टर के बाद। अब ये क्या कह रहे हैं, विच कैलकुलेशन गिव्स द, अगर इसने पोटेंशियल डिफरेंस V मेजर कर लिया और करंट I मेजर कर लिया और उसको क्या मेजर करना हो, रेजिस्टेंस, तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो बताओ क्या करना होगा, क्या प्लस कर देगा? तो इसको करंट, और क्या करंट पोटेंशियल को डिवाइड करेगा? पोटेंशियल करंट। तो ये वाला C जो है वो क्या होगा, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में आपको ओम्स लॉ पूछा गया, ओम्स V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन I के थ्रू। अब देखें अगला क्या कह रहा है, सुने भाई, स्टूडेंट यूजेस द लेंथ ऑफ अ वायर रेजिस्टर। एक रेजिस्टर इस्तेमाल कर रहा है एक बच्चा, और वो रेजिस्टर उसने बनाया है एक तार के जरिए, वायर के जरिए। अब तुम जानते हो अगर वायर की लेंथ में बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस उस रेजिस्टर की क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और लेंथ कम करता हूं तो कम। अच्छा, अगर मैं विड्थ बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और विड्थ कम करूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो एरिया से विड्थ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और लेंथ से डायरेक्टली। बी अ सर्टेन मेकिंग रेजिस्टर ऑफ अ हायर वैल्यू। अब उसको क्या करना है, हायर वैल्यू रेजिस्टेंस, उसको ऐसी रेजिस्टेंस बनानी है जिसकी वैल्यू कम हो या ज्यादा हो। तो बताइए, वैल्यू ज्यादा रखने के लिए लेंथ क्या रखनी होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, तो लेंथ क्या चाहिए, और तार जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस, और चार जितना बारीक होगा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, जो बल्क फिलामेंट होता है उसका तार मोटा होता है या बारीक होता है? तो इसका मतलब क्या है कि बल्क का जो फिलामेंट होता है उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। तो इसका मतलब क्या है, तार जितना बारीक होगा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा। तो अब ये क्या कर रहा है, लॉन्गर एंड थिकर, थिनर, लॉन्गर एंड थिनर। तो आंसर क्या आना चाहिए? अच्छा, अगर ये आपसे कहता है कि रेजिस्टेंस लो करनी है, छोटा होता है और थिकर मोटा होता है। हाँ कहिए। थिन का मतलब होता है बारीक और थिक का मतलब होता है मोटा। तो इसका मतलब क्या है कि वायर की लेंथ को रिलेटिवली आप क्या करेंगे, वेरिएट करेंगे, ठीक है? समझ में आ गया भाई? आगे चलें। 34 में आप ये क्या कर रहे हैं, द डायग्राम शो द बैटरी कनेक्टेड टू द आइडेंटिकल रजिस्टर। भाई इस सुनो बेटा, इसमें ये क्या कह रहा है कि इस डायग्राम में रजिस्टर्स हैं दो आइडेंटिकल, दो नहीं, आइडेंटिकल का मतलब बेटा दो रजिस्टर्स दिए जा रहे हैं और दोनों आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, एक जैसे। यानी कि अगर पहली रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस R है तो दूसरे की भी क्या है, R, यानी कि दोनों की रेजिस्टेंस सेम। अब खुद अपने जहन में सोचो, अब क्वेश्चन में आगे नहीं पढ़ रहा, लेकिन आप ये सोचिए कि एक सर्किट में अगर दो रेजिस्टेंस एक जैसे लगा दिए जाए तो उनके ऊपर ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल एक जैसा होगा या डिफरेंट? अगर 4 दे रहे हो तो 2 ड्रॉप होगा, अगर 6 दे रहे हो तो 3 ड्रॉप होगा, अगर 8 दे रहे हो तो 4 ड्रॉप होगा। समझ में आती बात?
क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो ड्रॉप क्या होता है, ज्यादा। यहाँ पे रेजिस्टेंस दोनों की क्या है, आइडेंटिकल है, तो ड्रॉप भी क्या होगा, सेम, इक्वल होगा। अच्छा, दोनों में से करंट भी क्या गुजरेगा, इक्वल, क्योंकि ये तो सीरीज में लगे हुए हैं। अगर 4 एम्पियर करंट आ रहा था, अब देखो द एमीटर M1 एंड M2, ये दो एमीटर्स हैं, एक M1 है और एक M2, दोनों सेम रिजल्ट शो करेंगे क्योंकि सीरीज में। यानी कि इससे अगर मैं करंट मेजर करूं और इससे मेजर करूं, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अब ये कहता क्या है, एंड M3, और एक M3 भी है, एक M1 है, एक M2 है और एक M3 है, ये 3 एमीटर्स कनेक्ट कर दिए गए सर्किट। अब तुम बताओ, अगर 3 एमीटर लगाए जाएं तो जितना करंट एमीटर 1 से गुजरेगा उतना ही 2 से, उतना ही 3 से, एक ही बात है। तो इसका तो क्या, तीनों की रिजल्ट्स क्या आने चाहिए। और जितना, अब सपोज इसमें से अगर 5 एम्पियर गुजर रहा है सपोज, तो इसमें से भी कितना गुजरेगा, और इससे भी कितना गुजरेगा। अच्छा, बैटरी से कितना निकला था, 5, और बैटरी में वापस भी कितना गया। तो बात समझ में आ रही है, यानी कि नहीं, जो एम्पियर करंट बैक करेगा वो भी कितना होगा, 5 ही बैक करेगा, लेकिन उनकी एनर्जी यूटिलाइज, रेजिस्टेंस में से, हर रेजिस्टेंस में से करंट भी क्या गुजरेगा, सेम। तो अब ये तुमसे क्या कह रहा है, मीटर M1, अगर M1 मीटर के ऊपर रीडिंग 5 के बजाय कितनी हो, तो बताओ इन दोनों पे भी कितनी होनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो बताइए आपको ये रिजल्ट क्या शो कर रहा है। देखिए M2 और M3, तो M2 और M3 के अंदर क्या होना चाहिए, 0.5। अच्छा नहीं, 1 एम्पियर था, 1 एम्पियर सही है, ठीक है। अच्छा मुझे एक और बात बताइए, अगर मैं एक रजिस्टर यहां पर, यह मीटर नहीं होता, एक रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर यहां पे ऐसे लगा देता। अब मुझे ये बताइए कि ये जो मैंने तीसरा रजिस्टर, सुने भाई, मैंने एक और रजिस्टर लगा, अब तुम ये बताओ कि एक एमीटर मैंने यहां पे रखा है, ये वाला, और एक एमीटर में यहां पे रखता, 4 एमीटर। अब ये बताइए, जब करंट यहां तक पहुंचता तो 1 एम्पियर आता, लेकिन यहां पहुंचने के बाद इसको, सुनो, इसको 2 रास्ते मिलते, हाफ रास्तों में उस वक्त डिवाइड होता है जब दोनों तरफ रेजिस्टेंस क्या होती, सेम। सुनो भाई, दोनों तरफ रेजिस्टेंस क्या होती है। अब ये बताओ, अगर ये पाथ ए पे जा रहा है ऊपर वाले हिस्से में, और या फिर ये पाथ बी पे जा रहा है, बताओ बी वाले पाथ पे जाने के लिए कितने रेजिस्टर हैं, 2, और ऊपर जाने के लिए क्या है, सिर्फ R है। नीचे 2 होने का मतलब क्या है, 2R हुआ ना। तो नीचे नहीं करें बेटा, नीचे रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा, ऊपर क्या है, मतलब करंट ज्यादा कहाँ से आएगा, ऊपर से नीचे, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां से करंट कम जाएगा, और जहां पे रेजिस्टेंस कम वहां पे करंट ज्यादा। तो बताइए 1 एम्पियर में से क्या ऊपर और नीचे आधा आधा जाना चाहिए, 0.5, यानी कि ऊपर जाएगा ये सपोज 0.8 और नीचे कितना आएगा, 0.2। तो मैं समझ में आई बात, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों चेंज हो गई, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस क्या हो गई, कम, और नीचे क्या हो गई। अच्छा, अगर ये ऊपर भी R होता और नीचे यानी रेजिस्टेंस नहीं होती, ऊपर भी R होता नीचे भी R होता, आधा आधा का मतलब एक का कितना कितना जाता है, 0.5 ऊपर से जाता और नीचे से भी क्या जाता है, 0.5। तो मैं समझ में आई बात, लेकिन ये डिफरेंट सिनेरियोस हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी इस वाले केस में जितना M1 से गुजरेगा उतना ही M2 से, उतना ही, क्यों, क्योंकि सीरीज वाले केस में करंट रिमेन्स द सेम पाथ अवेलेबल, बट वोल्टेज इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ रहे हैं, आ गई। अब जैसे आपने ये बात सुना है, ऊपर 1 है नीचे 2 है, सही है, तो 0.8 फॉर एग्जांपल अगर ऊपर वाले ज्यादा है, 0.3 नीचे वाले, तो वो जब दोनों मीट करेंगे एक सेम हो जाएंगे। बताओ 0.2 और 0.8 मिलके फिर क्या बनाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर यहाँ पर रीडिंग बना रही होगी, ये वाला मीटर 0.8 शो कर रहा होगा, ये वाला मीटर 0.2 शो कर रहा होगा, और ये वाला मीटर दोबारा से 1 शो कर रहा होगा। नहीं समझे, यानी कि मिलने से पहले करंट उतना ही था, डिस्ट्रीब्यूशन में करंट चेंज हो गया, मिलने के बाद दोबारा से क्या होगा, यानी कि ये जो करंट का फ्लो कर रहा है, ये फ्लो बिल्कुल ऐसे ही जैसे पानी फ्लो करता है। पानी 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ फिर मिल गया, तो पानी उतना ही रहेगा ना जितना था। नहीं समझे, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट, कि चार्जेस कंजर्व रहेंगे, जितने इधर पे उतने उधर मिलेंगे। हाँ, ऊपर से सर 8 ही जा रहा है, 0.8 नीचे से 0.2 जा रहा है, तो आगे जाके M3 पे सर 1 ही हो जाएगा। क्यों, जब एक ही रास्ते में मिल रहे हैं, तो यहाँ से 8 आया, यहाँ से 2 आया, तो 1 नहीं हो गया, बाद में 1 ही होगा।
तो इसका मतलब हो जाना चाहिए ना एक, क्योंकि मिला रहे हैं आप। अच्छा अगला देखिए, देखिए भाई 35, 33 के बाद 35 आ गया क्या? 34 नहीं आया? नहीं। अच्छा देखिए भाई इसमें क्या कह रहा है, द टेबल शोज द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ अ कॉपर वायर। एक कॉपर वायर है, उसकी लेंथ और डायमीटर ये टेबल शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक वायर ऐसा है जिसकी लेंथ और डायमीटर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। आपने बताना है कि इसमें से वो कौन सा वायर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो, लीस्ट हो, कम से कम। लेंथ कम है, लेंथ क्या हो, और थिकनेस कम, और थिकनेस ज्यादा हो। वायर मोटा हो और छोटा हो। तो अब आप यहाँ पे बताइए कि लेंथ सबसे छोटी कितनी है, ये 0.50 तो दोनों हो सकते हैं। अब इनकी थिकनेस मोटाई देखेंगे, ये ज्यादा मोटा है, इसका था क्या आंसर क्या है, तुम्हें समझ में आई बात? हमने अगर लीज के बजाय मैक्सिमम होता है तो हाईएस्ट लेंथ इन दोनों की होता है, और मिनिमम ये, तो क्या होता सी, ये क्या होता है, हाईएस्ट होता और ये लोएस्ट होता। समझ में आती बात? अगला देखिए बेटे, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि एक रेजिस्टर है आर, देख रहे हैं सर्किट में एक रेजिस्टर क्या है आर। बताइए आर के ऊपर इन्होंने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। बताइए वोल्ट मीटर इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज बता रहा होगा, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, वी की वैल्यू दे रहा होगा कि पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है, और ये एमीटर क्या बता रहा होगा, इसमें से गुजरने वाला करंट। समझ रहे हैं? अच्छा जब करंट यहां तक पहुंचेगा, अब तुम खुद सोच के बताओ, जब करंट यहां पे पहुंचेगा तो इसे कितने रास्ते मिलेंगे, कितने रास्ते मिलेंगे, दो। ये यहां से भी गुजर सकता है, ऊपर से भी। करंट ज्यादा कहां से गुजरेगा, देखो जो मैं बात बता रहा हूं ना, ये करंट और वोल्टेज के रिलेटिवली इंतहाई कॉन्सेप्चुअल है। अगर ये वाली चीज अभी समझ में आ गई, देखिए जो मैं कॉन्सेप्ट अभी दे रहा हूं ना, ये सेकंड ईयर तक कर लेने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। जब आप सेकंड ईयर भी कर लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके होते हैं, किरचॉफ रूल्स, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। मैं जो अभी बता रहा हूं उसको दिमाग में रखना है। अब जरा आप एक और चीज समझिए जो मैं बता रहा हूं। बताइए यहां से करंट आया, सपोज 1 एम्पियर आया, कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। इसने 1 एम्पियर शो कर दिया, तो मैं यही कहता हूं ना, जो 1 एम्पियर शो कर रहा है ये रेजिस्टर से गुजरेगा। जब ये 1 एम्पियर करंट यहां तक पहुंचा तो इसको तो दो रास्ते मिल गए, क्योंकि वोल्ट मीटर भी लगा है। तो इसको देखो आधा आधा उस वक्त होगा जब दोनों रेजिस्टेंस क्या हो, सेम, पर ऊपर रेजिस्टेंस कम है। अब मुझे क्या पता, मैं ये मालूम करूंगा ना कि ऊपर कम है या ज्यादा। अब तुम देखो जो तुम्हें बता रहा हूं उसको समझना। कोई भी डिवाइस या इक्विपमेंट की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, पंखे की अलग, ट्यूबलाइट की अलग, रेजिस्टर की अलग, बल्ब की अलग, वोल्ट मीटर की अलग, एमीटर की अलग, गैल्वेनोमीटर की अलग। हर इक्विपमेंट की अपनी क्या होती है। अब आप जानते हैं ये जो वोल्ट मीटर और एमीटर होता है, इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इन दोनों को हम डिफरेंस बयान कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। समझ रहे हैं? जो वोल्ट मीटर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत हाई होती है। क्या कहा मैंने, रेजिस्टेंस बहुत हाई। और जो एमीटर होता है इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत लो होती है, और इसको हम शंट कहते हैं। क्या कहते थे, शंट, वो जो बॉक्स के अंदर हम। अब मैं जो बता रहा हूं उसको समझिएगा फिर से। वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस बहुत हाई होने का मतलब क्या है कि 1000, 2000, 5000, 10,000 तक रेजिस्टेंस होती है किसकी, और एमीटर की रेजिस्टेंस होती है 0.01, 0.001, यानी कि बहुत कम होती है। समझ में आई बात? अब तुम खुद देखो कि करंट के लिए, किसके लिए, करंट के लिए, जब करंट 1 एम्पियर यहां पे पहुंचेगा तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या है, और इतनी हाई है कि इस रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस क्या है, बहुत। तो बताओ करंट ज्यादा रेजिस्टेंस से गुजरेगा या वोल्ट मीटर से? इसकी इतनी हाई होती है, इतनी हाई होती है कि सबका सब करंट कहां से गुजर जाता है, यानी कि 0.9999 करंट यहां से गुजरता है और 0.0001 करंट यहां से गुजरता है।
तो बताओ ये जो करंट इसमें से गुजर रहा है वो ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि इस एमीटर ने जो करंट तुम्हें मेजर करके दिया वो क्या गलत था? सही था। तो एमीटर जो आपको करंट मेजर करके देगा वो करंट ऑफ रजिस्टर होगा। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर में से कोई करंट गुजर, वोल्ट मीटर के अंदर वोल्ट मीटर जो होता है वो कोई भी करंट इनपुट नहीं लेता। लेकिन जितना पोटेंशियल इस रजिस्टर का होगा वही पोटेंशियल किसका होगा? इस वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर किस चीज को? करंट को नहीं मेजर करता, क्योंकि वोल्ट मीटर में से करंट गुजर ही नहीं पाता। तो वोल्ट मीटर किस चीज को मेजर करता है? वोल्टेज को मेजर करता, करंट को मेजर नहीं करता। एमीटर वोल्टेज को मेजर नहीं करता, वो किस चीज को मेजर करता है? करंट को मेजर करता। समझ रहे हैं? बात समझ में आई? अच्छा, अब तुमसे ये कह रहा है कि ये जो पूरा केस था, पूरा सिनेरियो जो अभी हमने देखा, इस पूरे केस या पूरे सिनेरियो में आपसे ये कह रहे हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। अब बताइए करंट कितना दिया गया? आई 2 एम्पेयर। उसके अलावा वोल्टेज यहां से जो पोटेंशियल दिया गया वो कितना था? 3। तो बताइए रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। तो वी कितना है? 3/2 कितना आया? तो 1.5 ओम्स आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? समझे? यस सर। अगला देखिए। थके तो नहीं है? कोई मसला नहीं, अगर थक गए भी हैं तो कोई मसला। अच्छा चुप करो, एक टाइम हो गया, खामोश रहो। देखो देखो देखो, एक सेकंड बेटा, मैं 5 मिनट ऊपर लूंगा, समझ गया कैसा? अच्छा सुन ले पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से मेजर होगा वोल्टेज में जो अक्रॉस टर्मिनल होगा। अक्रॉस रजिस्टर, इस ये एक रजिस्टर था, इसके अक्रॉस यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्ट मीटर ने मुझे क्या दिया? इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया। अक्रॉस लगाया, करंट इन इट, देखो इसमें से करंट गुजर रहा था, आपने वोल्ट मीटर लगा दिया तो इसने आपको एक रीडिंग। द पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर ऑफ द रेजिस्टर कैन बोथ बी चेंज। क्या हुआ कि जब मैंने इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया, पहले क्या था? द पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगा दिया, रिजल्ट आ गया। अब क्या करें? द पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर कैन बोथ बी चेंज। आपके पास एक रीडिंग आ रही थी 2 वोल्ट की, आपने ये लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट आ रहा है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है। अब ये कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट आ रहा है इसके ऊपर बन रहा है, ये कह रहा है इस पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस में दोनों को क्या कर सकता हूं? चेंज कर सकते हैं। कैसे? कैन बी चेंज किए जा सकते हैं। विच रो शो 2 चेंजेस दैट बोथ इंक्रीज द करंट इन द रेजिस्टर। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो रेजिस्टेंस के अंदर से अमाउंट ऑफ करंट को क्या कर देगी? बढ़ा। बताओ रेजिस्टेंस में से जो करंट गुजर रहा है वो रेजिस्टेंस की यहां से गुजर रहा है। अगर रेजिस्टेंस की रजिस्टर की रेजिस्टेंस अगर कम होती तो करंट क्या होता? और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होती तो करंट क्या होता? कम। मुझे क्या करना है? बोथ इंक्रीज करना है करंट इन रेजिस्टर। तो बताओ आपको रेजिस्टेंस डिक्रीज करनी चाहिए या इंक्रीज? डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या है कि करंट को आई को बढ़ाने के लिए ये तो कंफर्म हो गया कि रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इंक्रीज वाले क्या हो जाएंगे? क्रॉस। ये दोनों क्रॉस हो गए। अब बात करो पोटेंशियल डिफरेंस। अब किसकी बात करें? पोटेंशियल। अब ये मुझे बताइए कि जब मैं रेजिस्टेंस को डिक्रीज करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो यहाँ पे आ रहा था वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा? नहीं, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गई और तकरीबन सेम करंट ही गुजर गया वहां से। एक कॉन्सेप्ट ये आ रहा है। दूसरा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी को शो करता है। जब रेजिस्टेंस कम हो गई तो इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी एंटर हुई उस एनर्जी में कोई फर्क नहीं आया दूसरे एंड पे। जब दूसरे एंड पे फर्क नहीं आया तो दूसरे एंड पे एनर्जी का डिफरेंस नहीं आया। जब डिफरेंस नहीं आया तो डिफरेंस ऑलमोस्ट क्या हो गया? रिड्यूस कर गया। दोनों तरफ सेम हो गया तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट क्या हो गया? अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज या डिक्रीज। अब मेरे पास कॉन्सेप्ट ये आना चाहिए कि यहां पर कॉन्सेप्ट जो दे रहा है चेंज का, वो मुझे बताओ। जो पोटेंशियल था 2 वोल्ट,
पहले ज्यादा आ रहा था ना, जब मैंने पोटेंशियल को कम किया, जब मैंने रेजिस्टेंस को कम किया, पहले पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा था 2 वोल्ट, जब मैं रेजिस्टेंस कम करूंगा तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल बढ़ेगा कम होगा? भाई एक रेजिस्टर है, वो रेजिस्टर की वैल्यू है 2, तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इसका कम होना चाहिए, लेकिन अगर 10 होती है तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए? ज्यादा हो जाएगी। बताओ पहले रेजिस्टेंस क्या थी? 2। पहले एक सर्टेन रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस मैंने क्या कर दी? डिक्रीज कर दी। डिक्रीज कर दी, जब मैंने डिक्रीज की तो उसके बाद ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? कम कम हो हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ रही बात? दोबारा समझे, करंट बढ़ाना है, करंट बढ़ाने के लिए मुझे रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी, कम करनी होगी? काम करनी पड़ेगी, तो मैं रेजिस्टेंस कम करूंगा। जब मैं रेजिस्टेंस कम करूंगा तो उसके ऊपर पोटेंशियल का ड्रॉप भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी अब कम ड्रॉप होगी ना। पहले 10 आ रही थी, रेजिस्टेंस ज्यादा थी, ड्रॉप होके 3 रह गई, कितनी ड्रॉप हुई? 7। अब रेजिस्टेंस मैंने कम कर दिया ताकि करंट बढ़े। जब मैं रेजिस्टेंस कम करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि अब रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जो एनर्जी ड्रॉप हो रही है वो पहले कितनी आ रही थी? 10 आ रही थी, कम होके 7 ड्रॉप हो गई थी ना, अब 7 के बजाय 2 ड्रॉप होगी, कम ड्रॉप होगी। जी सर, तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल क्या कर जाएगा? डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या है कि डिक्रीज रेजिस्टेंस और डिक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? डिक्रीज। क्योंकि जब मैं रेजिस्टेंस को रिड्यूस करूंगा तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। बस इतना।